हरे कृष्ण। इंडियन फॉरेन सर्विस में बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकता, बेदाग काम इन्होंने किया है फॉर द कंट्री। और आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को हैंड पिक करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैं देश की सेवा में लगा दूँ। आपको पता है हरदीप पुरी जी भी इसी तरह उनको हैंड पिक किया था उन्होंने। सो आप सोच सकते हैं, और आपको इनके बारे में पता नहीं, मैं इनको एक बार सुन चुका हूँ, बड़े प्रखर वक्ता हैं। 1 घंटा इनका ग्रीन एवेन्यू पार्क में मैंने बैठ के लेक्चर सुना था एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि कितनी पात्रता, इतना परिष्कृत तरीके से ये अपना पॉइंट इन्होंने रखा। आपको पता है ट्रम्प आए थे यहाँ पर, प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे, मोदी जी ने इनको रिस्पॉन्सिबल रखा था उनको यहाँ पर लाने के लिए। देश सेवा के लिए इन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, पूरा समर्पित कर दिया। एमपी बने क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस पड़ेगा ना न्यू दिल्ली के ऊपर, अमृतसर प्रदेश के लिए, कि मैंने इस साल में ही इज ओनली द सेकंड पर्सन हु हैज कम, बिकॉज हम जानते हैं इस समय हम जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं, ईश्वरीय सत्ता, 17 साल से मुझे सुन रहे हो इसी सेंटर में। आज मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जी जान आप लोगों को संजय साहब का स्वागत करते हुए 3 बार बोलिए अमृतसर भारत के 10 टॉप शहरों में एक शहर था। उदाहरण, यहाँ का मेडिकल कॉलेज एक बहुत उच्च मेडिकल कॉलेज माना जाता। जो पहले 6 डायरेक्टर पीजीआई के हुए वो यहाँ के पढ़े, अमृतसर मेडिकल कॉलेज के पढ़े और यहाँ सर्विस कर गए। लेकिन आज अमृतसर में क्या समस्या है मुझे विस्तार में बताने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, कईयों को कॉशन कॉल्स आती हैं, बताती नहीं। हमारी बहनें जूतरी नहीं डाल के जाती हैं, कहाँ कोई कब खींच दे। अगर ज्यादा सुंदर गाड़ी में जाओ तो कॉल आ जाएगी। इस सिचुएशन में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ड्रग्स, देखिए इस्कॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है लोगों को ड्रग्स से बचाने का। लेकिन फिर भी अमृतसर में नशे की सिचुएशन खराब और खराब होती जा रही है। आज सुबह मैं अटारी में गया, मुझे एक वीडियो मिली जिसके घर में, जिसने मुझे बताया 8 लोग ड्रग्स के कारण मर गए। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। आप क्योंकि वेलफेयर और सोशल सर्विस करते हो, आपको मालूम होगा यहाँ गांव में, शहर में ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम। आप में से काफी बिजनेस में भी, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एग्रीकल्चर की इनकम कमी होती जा रही है। स्वच्छता का जितना कम कहो उतना ही। कल मुझे
एसोसिएशन मिलने आई सेंट्रल अमृतसर की, जो डंप के सराउंडिंग्स में रहते हैं। आपको पता आग लग गई वहां, और शायद कुछ लोगों का आप में से बिजनेस हो उस इलाके में आसपास, लेकिन आप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो फ्लेम्स गए हैं, जो बर्निंग हुई है, वो पॉइजनस गैस हम सबको इम्पैक्ट। उस एरिया में मुझे एक सीनियर लेडी मिली, उसने कहा कि 60 साल के ऊपर गिने चुने लोग हैं जो सर्वाइव करते हैं उसे। और खासतौर हमारे बच्चों के लिए ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पुराना फेवरेट हॉस्टल, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको? आप सबको। अमृतसर की डेवलपमेंट को नहीं ध्यान में रखा तो हम लोगों का योगदान रहा, जिनके कारण से मैं विद्या को प्राप्त कर सका। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या है वेदों की विद्या, उसमें मैंने PhD किया। तो जब आपको याद होगा, जब योगी राज कृष्ण, वेद का एक मंत्र आता है, कालो अश्व वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो फूलि देता है तमारोहन्ति कवयो विपस्तिस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। अगर इस मंत्र को एक लाइन में कहना चाहे तो इसका मतलब है क्रांतदर्शी काल रूपी घोड़े की सवारी करते हैं। पर्यंत अपने जीवन में एक भी कोई दोष नहीं किया है। और संसार में जो 16 कलाओं को जानने वाले अद्भुत महान योद्धा थे, उनके जीवन को पढ़ने का हमें सौभाग्य मिला। मैं संक्षिप्त रूप से ये कहता हूँ कि मैं भिक्षा मांगने क्यों आया हूँ, इसलिए कि मैंने पूरे भारत का सर्वे किया, पूरे भारत में मैंने घूमा है RSS के माध्यम से वैसे भी, और दुनिया के बहुत सारे देशों में भी मैं गया हूँ धर्मगुरु के रूप में। तो मुझे ये लगता है कि भारत की संस्कृति बहुत महान और बहुत ऊंची है। और उस भारत में ये अमृतसर, जहाँ पर गुरुद्वारा है, जहाँ पर बड़े बड़े योद्धा पैदा हुए हैं, यहीं पर सरदार उधम सिंह हुए जिन्होंने दुनिया में भारत के नाम को, बड़ा स्वाभिमान को जिंदा किया है। तो आज मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, और जब भी देश में कोई संकट आया तब तो उस संकट में पंजाब का बहुत बड़ा रोल रहा है, अमृतसर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो पंजाब के और अमृतसर के लोगों से मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, उस संकट से आप देश को बचाने में सहयोग करने के लिए आपको आशीर्वाद दूँ। मैं आपको चुनौती देता हूँ, सब कहीं जानो स्वयं प्रश्न और प्रश्नों के समाधान माता के कोटि कोटि पुत्रों करता हूँ तुमको सावधान। तुम मृगेंद्र इस उपवन के मृग सा कहीं न बन जाना, वधिकों के संगीत मधुर है कहीं न सुने न लग जाना। ये तो दूसरे पक्ष के लोग हैं, ये आतंकवादियों को सम्मानित करने की बात करते हैं और आपके बीच में आकर के आपकी रक्षा की बात करते हैं। आतंकवादियों को फांसी की सजा देने से जो बचाने का प्रयास करते थे, आज आपके बीच में आते। तो इनके मीठे जाल में मत फंस जाना, इसलिए कहता हूँ वधिकों के संगीत मधुर है कहीं न सुनने लग जाना। और भोले भस्मासुर को फिर वरदान कहीं मत दे देना, समय भूमि में ओ अर्जुन कांटी उन्हें अपना रख देना। आप लोगों ने सरदार तरनजीत सिंह संधू, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के दूत हैं, उनका विजन सुना और मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है, आप सभी, उस दिन गर्मी बहुत होगी, पहली तारीख है, बहुत गर्मी होगी, कृपया करके उस दिन गर्मी मत देखें, अपने देश का भविष्य देखें, अपने बच्चों का भविष्य देखें, अपने शहर का भविष्य देखें और खुद भी वोटिंग करनी है और अपने आस पड़ोस और जो लोग बाहर घूमने के चाहवान हैं, इच्छा रखते हैं, उनको भी रोककर अपने देश की खातिर, अपने शहर की खातिर, अपने बच्चों की खातिर
वोटिंग करवानी है, भारतीय जनता पार्टी के हक में वोटिंग करनी है। जैसे स्वामी जी ने कहा, ये देश की बात है। जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया था, हम भी सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और हमको भी यहाँ से, इस समाज से ये जो कुरीति है उसको दूर करना है और उसके लिए हमको वोट करना है। और वोट कहाँ करना है? भारतीय जनता पार्टी को करना है, सरकार केवल की करना है। यही आपसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। पार्टी